गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा फ्री वेबिनार है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है और इसको मेडिकल के एंगल से आप समझने का प्रयास करिएगा, यानी ग्रहों को किस तरह से मेडिकली हम लोग जोड़ सकते हैं उस चीज को अब हम समझेंगे और वो भी प्रैक्टिकली। लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप देखिएगा कैसे इसको समझना है। ठीक है। अब आप देखिए कई तरह के पॉइंट्स होते हैं और कई तरह की चीजें होती हैं हमको मेडिकल के एंगल को समझने में। ठीक है। अब जैसे हमारा ये D1 का चार्ट है। সেটা বলছি ওই পনির ঝাল পিস আর পনির পোলাও হবে তো? ঠিক আছে, দুটো হাফ আর অবশ্যই কিশমিশ দিয়ে মিষ্টি করে। ये इस चीज को ऐसे समझना है कि हमारा ये D1 का चार्ट है। यहां पर मान लीजिए 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व, ठीक है। अग्नि तत्व की राशि आ गई, कोई सी भी आ गई, 1, 5, 9 में से कोई सी भी राशि पंचम भाव में आ गई। अग्नि तत्व के ग्रह कौन से हैं? सूर्य है, मंगल है, ये हमारे अग्नि तत्व के ग्रह हो गए, यानी फायर एलिमेंट्स हो गए। फायर वाले, ये भी फायर हो गया। और मान लीजिए हमने यहाँ पे मंगल बैठा दिया, राशि थी मान लीजिए लियो साइन था। वी हैव अ लियो साइन इन द 5th हाउस and we have Mars in the 5th house of D1 chart. What does it mean? It means the person will have acidity रोगास। क्यों एसिडिटी का रोग होगा उसको? क्योंकि दोनों चीजें मिली हैं अग्नि तत्व की। ठीक है। इस तरह से राशि और भाव के अनुसार उसको जोड़ करके हम लोग रोग को निकाल लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई ये कहता है जी मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अब वायु तत्व की राशियां कौन सी हैं? 3, 7, 11। वायु तत्व के ग्रह कौन है? शनि भगवान। मान लो किसी का मिथुन लगन है, कहीं पे भी है वो राशि, एक सेकंड के लिए कहीं पे भी मान लीजिए लगन में कह दिया और शनि बैठा दिया और उसकी शनि की ही दशा है। ठीक है, शनि की दशा आ गई तो राशि कौन सी थी? वायु तत्व की। ठीक है, ग्रह कौन सा था? वायु तत्व का। तो इस बंदे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी। कब तक रहेगी जी? ये शनि की दशा तक। ही हैज टू डू द रेमेडी। भाई आदमी कहता है जी रेमेडी तो मैंने कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भैया शुगर की दवाई तुमने 2 दिन खा ली तो आ गया आराम शुगर का। अगर आप इस दशा को प्रारंभ में देखो, एस्ट्रोलॉजी का लाभ आप तब ज्यादा अच्छा ले सकते हैं, उससे पहले आप शनि की दशा से पहले बृहस्पति की दशा में हैं। ठीक है, और शनि की दशा आपको दिख रहा है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद आने वाली है। सो चेंज यूर डाइट सिस्टम। बट मान लीजिए किसी को बाद में समझ आया तो आपको डाइट सिस्टम चेंज करना है सबसे पहले, और रेमेडी में सबसे पहले डाइट सिस्टम चेंज करना है। वायु तत्व का अन्न नहीं ग्रहण करना। ठीक है। अब इसी तरह अब हम आपको आगे बताते हैं, जैसे कफ प्रधान वाली राशियां जो होती हैं 4, 8, 12 होते हैं। जलीय राशियां हैं और जलीय ग्रह कौन से? हमारे 2 ही तो जलीय ग्रह हैं, चंद्रमा है और शुक्र है। ये 2 ग्रह कौन से हैं? जलीय ग्रह हैं। तो जलीय ग्रह अगर इस राशि में बैठेंगे तो हमें जलीय रोग होगा। मान लीजिए चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा, 4 नंबर राशि में बैठ गया चंद्रमा, हाँ जी बहुत बली है, लेकिन इसको कफ प्रधान रोग आ जाएंगे। जलीय रोग है तो जलीय रोग में कफ प्रधान रोग आ जाएंगे इसको, व्यक्ति को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आराम से इसको देख सकते हैं। अब आपको मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। If your sun is having affliction in the chart, what does it mean? It means you have a disorder or deficiency of calcium in your body. Sun represent calcium. ठीक है, चंद्रमा having affliction or in the 6, 8, 12 houses, 6, 8, 12 houses in the D1 chart. None else chart is to be seen out. कोई दूसरा चार्ट नहीं हमको देखना, हमको सिर्फ D1 चार्ट ही देखना है।
और हमने चंद्रमा देखा है फ्लिक्शन में है, 6, 8, 12 में है, पाप प्रभाव में है, राहु केतु के एक्सेस में। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी हैव अ डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ सोडियम इन द बॉडी, दैट्स ऑल। नाउ कमिंग अप टू द मार्स, मार्स मीन्स इज व्हाट? मार्स मीन्स sulfur, so disorder form or deficiency of sulfur. Now coming up to the Saturn, Saturn means what? Saturn means lead and tissues, right? Venus mean is what? शुक्र का मीनिंग होता है कार्बन, इट्स क्रिएट कार्बन इन द बॉडी इटसेल्फ। अगर आप ऑर्बिट में भी स्टडी करेंगे एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, यू विल फाइंड कि वहां पर कार्बन बहुत ज्यादा है वीनस प्लेनेट के ऊपर। द सेम सॉर्ट व्हेन वी हैव एफ्लिक्टेड वीनस इन अ चार्ट मींस व्हाट? मींस इज दैट कि हमारा बॉडी में कार्बन बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है? क्योंकि मैं कई तरीकों से इसे पढ़ाऊंगा। अभी मेरा जॉब और प्रोफेशन का कोर्स खत्म हुआ था जिसमें जॉब और प्रोफेशन था। मैंने उसमें लोन सेक्शन एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, मैंने उसमें चीटिंग एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, मैंने उसमें जो है शेयर मार्केट पढ़ा दिया एक्स्ट्रा, शेयर मार्केट की टेक्निक दे दी, सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। मैंने कहा ले लो, क्या फर्क पड़ता है। एक और भी दिया मैंने उनको एक्स्ट्रा, हाँ फॉरेन ट्रैवलिंग भी दे दिया, फॉरेन ट्रैवलिंग भी दे दिया एक्स्ट्रा। तो मैं अपनी क्लास में कोशिश ये करता हूँ, व्हाट कैन आई डू द एक्स्ट्रा टू यू, क्या बेस्ट मैं दे सकता हूँ वो देता हूँ इन एडिशन ऑफ द क्लास। वो क्लास एक्स्ट्रा करी मैंने रात 11, सवा 11 बजे तक करी, तभी एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। नॉर्मल क्लास तो 9:30 से 10:30 खत्म हो जाती है। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि भाई क्या आपको बढ़िया मिल सकता है क्लास में। अब आते हैं हम लोग अपने ग्रंथों के ऊपर, धार्मिक ग्रंथ के अंदर। जैसे भागवत कथा होती है, अवधेशानंद जी ने बहुत सुंदर बात कही, आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है जो आ सकती है पर जा नहीं सकती, उसको कहते हैं आसक्ति। अब आपके अंदर आसक्ति हो किसी चीज के प्रति ज्यादा, तो आपको फीवर के रोग ज्यादा आएंगे, फीवर के रोग आ जाएंगे। अगर मान लो आपके अंदर मोह ज्यादा है तो आपको कफ का रोग आ जाएगा ज्यादा। आप 20 दवाइयां खा रहे हैं, 20 उपाय कर रहे हैं, कफ का रोग नहीं जा रहा, तो भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको अपना मोह त्याग कम करना है। किसी भी चीज के प्रति अगर ज्यादा मोह हो जाता है तो वो कफ बढ़ाएगा, किसी चीज के प्रति आसक्ति ज्यादा हो जाती है तो वो फीवर देगा और वात रोग भी देगा, वात यानी वायु रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देगा, गैस वाले रोग भी दे देगा। इस तरह से रोगों का वो हो जाता है, ठीक है? अगर आप ज्योतिष के ज्ञानी हैं, आपके पास इतनी एप्लीकेशंस हैं, राइट? बहुत सारी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है? मैं अभी पहले इस पॉइंट को बताता हूं, फिर आपको गोचर का भी एक पॉइंट बड़ा अच्छा देख करके जाऊंगा, आप हैरान रह जाओगे। अब शास्त्र कहता है चंद्रमा जो है ना, जन्म राशि से 4था और 8वां खराब होता है। मेन 8वां पकड़िए, मान लीजिए किसी का वृष राशि का चंद्रमा है, 2 नंबर यहां लिखा है, चंद्रमा यहां है, राइट? अब यहां से 8वां भाव ये हुआ, 8th हाउस ये बना आपके निटल के चंद्रमा से, तो चंद्रमा महाराज यहां पर 2.25 दिन रहेंगे। किसी भी रोग को प्रकट करने का अधिकार चंद्रमा के पास है, चंद्रमा रोग को धीरे धीरे अपलिफ्ट करता है। अब आपको दिख गया कि ये 2.25 दिन है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर 2.5 days, सिंपल। 2.25 दिन कर लो या 2.5 दिन तक अपनी हेल्थ की केयर कर लो, ठीक है? अब इसी चीज को अब मैं बताता हूं। मान लो किसी का कन्या लगन है या सिंह लगन है, सिंह लगन है, ले लिया हमने, सिंह लगन है। जब आप पंचांग सुबह देखते हैं तो एक लगन जो है वो 2 घंटे के लिए उदय होता है, राइट? 2 घंटे के लिए होता है। जब आपका सिंह लगन से 8वां लगन कौन सा बनेगा, ये देखो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 8वां बना ना लगन, मीन लगन बना। तो अब आप पंचांग से देखो, जब मीन लगन चल रहा है 2 घंटे का, उस दौरान भैया खान पान पे, पहनावे पर, सर्दी है तो प्रिकॉशंस ले लीजिए,
उस समय आपने ध्यान देना है, क्योंकि आपके लगन का, ये अष्टम भाव का लगन का उदय हो रहा है। यू कैन डू इट ऑन अ डेली बेसिस टू अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स। आपको दवाई जरूर खानी है, आपको दिख तो रहा है ना। अभी मैंने मेरे सभी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी, सर सर्वोदय विज्ञान आप पढ़ाइए, तो मैंने वो उसका ना तो कभी वो पीछे एक बार किया था, अभी रिसेंटली कोई डेमो नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मैंने उन्हीं को ही पढ़ा दिया। देखो सर्वोदय विज्ञान के अंदर ये समझे, दो नोस्ट्रिल है, इन दोनों से अगर ब्रीथिंग हो रही है, दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग हो रही है, अगर आप कुछ भी खाएंगे अनडाइजेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब भी दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग होगा, इफ यू ईट एनीथिंग, your stomach will be disordered, whether you have a very good kundli, but that will be a temporary for you, you have to suffer it। तो वो चीज करनी पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं, तत्व के आधार पर चलते हैं। वेद जो है तत्व पर टिका है, जिसे कहते हैं तत्वमसि। ठीक है, आयुर्वेद जो है हमारा हेल्थ के ऊपर है, वो क्या कहता है कि अगर आप में जल तत्व अनबैलेंस है तो आपको पेशाब के रोग होंगे, पेशाब के रोग। ठीक है, अगर आपका वात, ये अग्नि तत्व अनबैलेंस है, अग्नि तत्व, तो आपको पित्त के रोग होंगे, शुगर हो जाएगी। क्लियर है? आप चेक करो, देखो जिनकी कुंडली में वीनस इज आइदर ऑन द 0 डिग्री और रेट्रोग्रेड वीनस, एज वेल एज द जुपिटर इज आल्सो हैविंग एफ्लिक्शन with the पापकत्री योग और some other पापी ग्रह एफ्लिक्शन, मैलेफिक इफेक्ट्स हैं, तो ये होगा आपको। आगे चलते हैं, वायु तत्व से आपको दमा होगा और हृदय रोग होगा, हार्ट अटैक होगा। लोगों को मालूम नहीं है, ध्यान नहीं देते, वायु तत्व को अगर ठीक कर लेंगे तो हार्ट तक नहीं पहुंचेंगे भाई साहब, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। आप देखिए, शनि को देखना है आपने और वायु तत्व राशि पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं आकाश तत्व पर। इसका अधिकार क्षेत्र जुपिटर के पास है, आकाश तत्व का। इफ योर जुपिटर इज अफ्लिक्टेड तो आपको थायराइड दे देगा। ठीक है, कान आंख के रोग दे देगा, कान के रोग दे देगा। ठीक है, इस तरह से रोगों का तत्व के आधार पर भी हम लोग स्टडी करेंगे। अब आगे चलते हैं, आप देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर गुलिक शब्द लिखा होगा, गुलिक इंग्लिश में लिखा होगा GK। क्लियर है? अगर मान लीजिए गुलिक के साथ चंद्रमा बैठा है तो आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा। गुलिक केवल और केवल छठे घर में ज्यादा शुभ फल देती है, अशुभ नहीं देती। आपको रोग पीड़ा अन्य भावों में देती है, लेकिन गुलिक छठे भाव में शांत हो जाती है। देखिए मैथ का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये छठा घर रोग का है, गुलिक रोग देता है, तो दोनों जब एक जगह आ गए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए। सिंपल सी बात है। अगर गुलिक के साथ सूर्य बैठा है तो पिताजी के हेल्थ को होगा, प्रभाव आएगा। एक और अच्छी बात बताता हूं, जब तक कारक जीवित है तब तक आपको वो चीजें, चाहे वो कुंडली के अकॉर्डिंग दशाएं ज्यादा प्रभावित नहीं करती। मान लो जैसे, जबकि ये वेबिनार जो हमारा मेडिकल का, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, मान लो किसी की सूर्य की दशा है, सूर्य राहु केतु के एक्सेस में आ गया, तो जातक को कष्ट देना चाहिए। पर अगर जातक के पिताजी हैं तो पहले भोगी ये होंगे पिताजी। समझ रहे हैं? आप पर कम प्रभाव आएगा। यदि आपके पिता नहीं है तब आपको सूर्य ज्यादा तंग करेगा। कारक है, पहले कारक पर प्रभाव ज्यादा आता है, आप पर कम प्रभाव आता है। हम लोग इस चीज को ध्यान ही नहीं देते, हम अपने ही देख रहे हैं। आगे चलते हैं, हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, दृष्टिकोण पढ़ेंगे, दृष्टिकोण पढ़ेंगे, जिसे 22वां दृष्टिकोण कहा जाता है। वो हमारे सुख दुख रोग कष्ट पीड़ा को बताता है, 22वां दृष्टिकोण। दूसरी बात,
हमको क्या देखना है, सर्प दृष्टिकोण देखना है। ये तो बहुत पीड़ादायक होता है सर्प दृष्टिकोण हेल्थ के एंगल से। अगर आपका होता क्या है कि लोग कहते हैं कि साहब हमको जो ये रोग हो गया और कोई रेमेडी भी 4-5 कर ली लेकिन फर्क नहीं है, बिकॉज द प्लेनेट इज इन द ना सर्प दृष्टिकोण। तो वहां दिक्कत आ रही है ना, सर्प दृष्टिकोण में है तो वहां टाइम लग जाएगा। तो जब भी ऐसी चीजें हों उनको पहले एनालाइज करके पहले अगर आप उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे तब आपको विशेष लाभ आएगा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। और देखिए अब आपको एक और चीज बताते हैं। अब आपने सबसे अच्छी चीज D1 चार्ट के अंदर क्या देखना है, लगन नंबर 1, नंबर 2 लग्नेश। ठीक है, लगन का मतलब मान लीजिए किसी का सिंह लगन है, ठीक है, उसको शनि देख रहा है, पाप प्रभाव आ गया। और मान लो सूर्य यहां बैठा है, साथ में राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो राहु केतु एक्सेस पर आ गए, यानी 180 डिग्री कह सकते हैं हम, 180 डिग्री का एक्सेस कह सकते हैं। अब ये आदमी को रोग होता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, रोग होता रहेगा आता रहेगा जाता रहेगा। कारण लगन पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है। एक और अच्छी बात बताता हूं, जिनका सूर्य ज्यादा पीड़ित होता है ना, अस्पताल से भी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, ऐसी चीजें हो जाती हैं। एक और अच्छी बात बता रहे हैं आपको। अब आता है एक और पॉइंट, वो पॉइंट आता है बाल्यकाल। बाल्यकाल के लिए सभी ग्रंथों में कॉमन पॉइंट लिखा हुआ है, 12 वर्ष तक चंद्रदेव जो होते हैं प्रभावशाली होते हैं। अगर आपका मून अफ्लिक्टेड है, मान लीजिए किसी का चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा एफ्लिक्शन में आ गया। और मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठा है और वो भी देख रहा है पंचम दृष्टि से, तो केतु यहाँ आ गए, तो चंद्रमा काफी प्रभावित हो गया पाप प्रभाव में। तो 12 वर्ष तक की आयु तक इसका हेल्थ इश्यू बना रहेगा। आज ठीक हुआ कल फिर डॉक्टर के पास, आज ठीक हुआ तो कल फिर डॉक्टर के पास, तो ये हेल्थ इश्यू बने रहेंगे। इसमें जो कीमती चीजें हैं वो दृष्टिकोण की हैं, जिसे मैं क्लास में रिवील करूंगा। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। दशाएं अनुकूल हो तो सब कुछ अनुकूल होता है, दशाएं प्रतिकूल हो तो गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे बाधकपति ग्रह की दशा है और बाधकपति ग्रह का संबंध गलती से मारक से हो जाए या दृष्टिकोण से हो जाए, या इसका संबंध बाधकपति का खर ग्रह से हो जाए, ठीक है, तो भाई साहब पीड़ा इतनी आसानी से जाने की नहीं है। आपको जी मैं बढ़िया उपाय कर लूंगा जी, फलाना कर लूंगा, डिम्बा होना होना कुछ नहीं है, टाइम लगेगा उसमें। हमको पता ही नहीं है कॉम्बिनेशन क्या बना है। अगर ये कॉम्बिनेशन बने हैं, ये ज्यादा पीड़ा वाले कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 64वां नवमांश होता है, 64वां नवमांश पर जब भी पापी ग्रह गोचर करेगा, पापी ग्रह कौन से होते हैं जी, मंगल, राहु, केतु और शनि, ये पापी ग्रह है हमारे। और 64वां नवमांश हमें कहाँ देखना है, D9 में देखना है। अगर 64वें नवमांश में पापी ग्रह गोचर करेंगे तो आपको रोग कष्ट व पीड़ा देख करके जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए D1 चार्ट है, हमने तुला लगन बना लिया, हमें हमारी कोई रिश्ते नहीं, ये फिर यहाँ आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी इसमें। चलिए हमको दूसरा लगन लेना है, मान लीजिए मिथुन लगन ले लिया, ठीक है, इसका स्वामी हुआ बुध। अब मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो अगर गोचर में बुध छठे घर में गोचर कर रहा है, ये करेगा तो 1 महीना। You have to be careful about your health and all other problems.
ये बुध जो है अष्टम भाव में गोचर कर गया। अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप देखिए आपका लग्नेश कहाँ गोचर कर रहा है। एक तो हमने कहां से गोचर देखा, गोचर दो तरह से देखा जाता है। वो कहां से देखा, लगन से। अगर मान लो एक और तरीका मैं बता दूं, किसी का लग्नेश यहां बैठा है, तृतीय भाव में बैठा है। अब तृतीय भाव में लगने, लगन से तो ये छठा है, पर लग्नेश से ये पंचम है, तो बैलेंस हो जाता है। बात समझ आ रहा है, बैलेंस हो गया। अब इसी चीज को मैं देखो अब कैसे गड़बड़ होता है। मैंने बुध को यहां रखा 7th हाउस में, यहां अब बैलेंस थोड़ा कम हुआ, कारण ये स्थान जो है मारक स्थान भी कहलाता है, और ये जहां आपका लग्नेश बैठा है वहां से छठे भाव में भी है। यहां थोड़ी पीड़ा ज्यादा हो सकती है। हमको उसका देखना है गोचर कहां जा रहा है, किस एंगल से जा रहा है, और क्या पीड़ा हमको हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए D1 चार्ट है, किसी का मंगल बैठा है यहाँ पर वक्री, ब्रैकेट में लिख रहा हूं वक्री, यहाँ लिख देता हूं कोई ना समझ पाए तो, वक्री ग्रह एक्सपेक्टिंग द 5th हाउस, और someone is having a retrograde Mars in the 5th house. So what does mean? Especially for the female, she has to see abortion or miscarriage, क्योंकि मार्स तो कारक इन चीजों का है ना। मंगल जो है वो इन्हीं चीजों का कारक है, तो इस तरह से हमारे को दिक्कत होती है। अब आपको थोड़ा सा मेडिकल साइंस के अंदर की बात बताते हैं। देखिए बुध की सप्तमी दृष्टि होती है, चंद्रमा की भी सप्तम ही दृष्टि होती है। हमको हाउस कोई भी लेना है, ये नहीं है जी ये हाउस में मैंने कहा, मैंने कहा किसी भी हाउस से। अब मैं बिठाऊंगा कहीं तो दिखाऊंगा ना जी। मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा है यहाँ, कौन सी राशि का, वृश्चिक राशि का, यानी आपका चंद्रमा नीच का है, और आपका बुध यहाँ बैठा है। अब इस नीच के चंद्रमा ने बुध को देख लिया। मर्करी इज आल्सो योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। If a debilitated moon aspecting the Mercury, what does it mean? It gives you a hydrothorax. हाइड्रोथोरैक्स का रोग दे देगा, या पाइथोथोरैक्स का रोग दे देगा। पाइथोथोरैक्स होता है इंफेक्शन इन द लंग्स, हाइड्रोथोरैक्स का मतलब होता है पानी भर जाना लंग्स में, तो इस तरह के रोग देता है। तो जब कोई एक क्लाइंट आया था मेरे पास बहुत साल पहले, 2002 या 2003 में, द लेडी, वो लेडी थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपको हाइड्रोथोरैक्स का प्रॉब्लम है, शायद उसी का ट्रीटमेंट चल रहा होगा। शी सेड यस, डॉक्टर ने यही बोला है, लंग्स में पानी भर गया। तो क्लाइंट भी हैरान होता है ना कि भाई हाइड्रोथोरैक्स बोला वर्ड, एस्ट्रोलॉजी वो वाली होनी चाहिए ना, बढ़िया वाले स्टाइल में। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले, इस तरह से मेरे को पढ़ाना है। फिर आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, हम लगन से देखेंगे, सुदर्शन चक्र पद्धति लगाओ, आप अभी लगा लो, ये बड़ी आसान है। सुदर्शन चक्र पद्धति, चक्र वाली, आप देखिए लगन से कौन सा ग्रह सबसे कमजोर है, क्लियर। अब आप देखिए सूर्य लगन से कौन सा ग्रह कमजोर है। अब आप देखिए चंद्र लगन से कौन सा ग्रह कमजोर है। अब इन तीनों ग्रह पर एनालाइज करिए। अब इन तीनों में जो सबसे कमजोर ग्रह होगा वो हमेशा आपको रोग देता रहेगा, उससे आपका संबंध बना रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप फिर से देखो, लगन से जो कमजोर ग्रह है, कहीं पे भी बैठा है भाई, और कोई भी ग्रह हो सकता है, उसे देखो। सूर्य से देख लीजिए कौन सा कमजोर ग्रह है, चंद्रमा से देख लीजिए, फिर इन तीनों ग्रहों को देखिए, इनमें से अब तीन में से कौन सा ज्यादा कमजोर ग्रह है। वो कमजोर ग्रह आपको शारीरिक कष्ट देता रहेगा। सिंपल वाली एस्ट्रोलॉजी तो ये है, इफ समवन इज हैविंग रेट्रो जुपिटर, the person will have a plumpy body, isn't it? Plumpy body. If you have a retrograde Jupiter in your chart. अब अभी कोई कह देगा जी सर मेरी तो नहीं है, क्यों नहीं है, मैं यहां दिखाता हूं।
someone says that in 4th house Jupiter is retrograde, having a plumpy body, but मंगल जो है वो अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, वो जला देगा इसको, उसको प्लम्पी नहीं बनने देगा, थोड़ा सा एवरेज से थोड़ी सी बॉडी जाएगी बट रुक जाएगी मंगल, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व की राशि में चला गया एंड हैविंग एस्पेक्ट ऑन जुपिटर, दैट्स व्हाई द पर्सन विल नॉट हैव अ प्लम्पी बॉडी। लेकिन ग्रंथों में और आपको सब जगह पढ़ने को मिलेगा, इफ जुपिटर इज रेट्रोग्रेड द पर्सन विल हैव अ प्लम्पी बॉडी। इट डजंट मीन, यू सी विच प्लैनेट इज आल्सो एस्पेक्टिंग एंड विच राशि, वो भी तो देखना है ना हमें, किस राशि से देख रहा है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, वहां मंगल बैठा है, अग्नि तत्व का ग्रह बैठा है, तो वो बनने नहीं देगा। हाँ, लीवर जरूर उसका कमजोर रहेगा, लीवर सेक्शन कमजोर रहेगा। आगे चलते हैं और अच्छे से बताते हैं। अब किसी की डेथ हो जाती है हम लोग पूछते हैं भाई साहब पंचक तो नहीं लगा, डेथ पे पंचक पूछ रहे हो, अरे भैया ऑपरेशन पे भी कुछ पूछ लो, कौन सा योग चल रहा है। मान लो किसी ने वृद्धि योग में ऑपरेशन करा लिया, गड़बड़ हो गई। अच्छा एक और अच्छी बात बताता हूं, पूर्णिमा पर कभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। सी टाइट सुना है ना, ज्वार भाटा, चंद्रमा उसको खींचता है। जब भी पूर्णिमा का एक दिन पहले, यानी चतुर्दशी तिथि, पूर्णिमा एंड प्रतिपदा, ये 3 दिन आप मान करके चलिए, ठीक है। मैं इसको 3 डायमेंशन थ्योरी कहता हूं, 3 डायमेंशन थ्योरी, ठीक है। अगर इन 3 दिनों के बीच में आपने ऑपरेशन कराया तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, आपको खून की बोतल चढ़ सकती है, पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ गया। और वैसे भी जिनका ब्लड पतला है, ठीक है, उनके लिए तो डेंजर जोन में आ गए, वो डेंजर जोन में आ गए। बहुत सारे समझदार डॉक्टर पहले ऑपरेशन से पहले आपका ब्लड चेक करके देखते हैं कहीं खून आपका पतला तो नहीं है। अगर खून पतला है तो उसको मेडिसिन दी जाती है, मैं कॉम्बिनेशन क्लास में सिखा दूंगा खून पतला किसका होता है और किसका खून एफ्लिक्टेड होता है, ठीक है। तो वो उसको मेडिसिन दे करके उसके खून को मोटा किया जाता है, सो दैट ऑपरेशन में दिक्कत ना आ जाए। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा क्या मुझे कुत्ते ने काटा है, डॉग बाइट, आपको कुत्ता काट सकता है। नंबर 2, गाय सींग मार सकती है, गाय आपको सींग मार सकती है। आप पटरी पर चल रहे हैं, पीछे से किसी साइकिल वाले ने मार दिया, आप पटरी पे चल रहे हैं, किसी स्कूटर वाले ने, कार वाले ने मार दिया। कई आपने ऐसी रील या यूट्यूब पर देखा होगा, आदमी साइड पे चल रहा है उसको मार दिया। देयर इज ए योगा ना, देयर इज ए योगा। ऐसी मेरे अभी क्लास में वो अभी है, मेरा चल रहा है रेमेडी का कोर्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी एंड शेयर विद यू, बट वो नहीं बता सकता। बॉम्बे से एक बहुत अच्छी लेडी है, वेरी नाइस लेडी, वेरी जेंटल लेडी, जितनी तारीफ की जाए कम है। शी इज डूइंग रेकी एंड हीलिंग एंड ऑल दिस थिंग एंड डूइंग माय रेमेडी कोर्स। सो उन्होंने हीलिंग और रेकी में बताया कुछ सोल्स आती हैं और वो सोल इंसान को डिस्टर्ब करती है, भूत प्रेत जो भी कह लो, जिन वगैरह, जो समझना है समझ लो। आ गई, तो उन्होंने ये बात बोली, तो मैं ऐसे ही कुछ डिस्कशन हो रहा था, उनसे बात कर रहा था भाई आप रेकी में कैसे क्या होता है, हीलिंग में क्या होता है। उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बोला, कैन यू इमेजिन, ये चीज उन्होंने वर्बली बोली, ऐसे हम लोग ठीक करते हैं जी, किसी को भूत प्रेत या ऊपरी हवा आ जाती है हीलिंग से, या उसके माइंड को कूल डाउन करती है। तो मैंने कहा ये आता कैसे, कहती कई बार ये ना जेनेटिक आ जाता है, मदर से आ जाता है, ऐसे आ जाता है, वैसे आ जाता है। कैन यू इमेजिन, the next day I put a lot of research on it and I found the formula, और वो फार्मूला मुझे नाड़ी में जाके मिला। Then I shared that formula only to that lady, क्योंकि उन्होंने मेरे से बात शेयर करी थी। उन्होंने आगे से बोला सर मैंने एक 100 चार्ट पर आपका फार्मूला लगाया है एंड इट इज वर्किंग, ये आया कहां से फॉल्ट, तो उनके हाथ में वो फॉल्ट आने वाला फार्मूला लग गया। ये भूत प्रेत का, ये जिन प्रेत का, बच्चा डिप्रेशन में, फलाना ढिमकाना, फॉल्ट आया कहां से, वो फॉल्ट को चार्ट से आप देख सकते हैं। तो मैंने उनको वो चार्ट वाला फार्मूला हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि जो अच्छे हैं उनको मैं बता देता हूं। आगे चलते हैं।
आगे क्या है कि हमारे जो ये नेगेटिव जो रोग आएंगे या क्या है आएंगे, कैसे होता है। देखिए मैंने अभी आपको ये बताया है कि एक तो क्या है कि बाधकपति मार्केश, ठीक है, मार्केश ग्रह की दशा 64वें नमांश में गोचर में चल रहा है। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी का बाधकपति कोई ग्रह हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई ग्रह एक्स हुआ बाधकपति मार्केश हुआ। मैंने कहा बाधकपति है, फिर हमने कहा कि हो सकता है ये मार्केश हुआ। क्लियर है। और उसकी कुंडली जो है कौन सी थी, धनु लगन की थी। तो धनु लगन में शनि प्रबल मार्केश होता है, प्रबल मार्केश। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड हाउस का भी लॉर्ड है और थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है, थर्ड हाउस भी मारक होता है। अब ये पूछो जी थर्ड हाउस कैसे मारक हो गया? बाबा अष्टम से अष्टम शनि प्रबल मारक है। आपका एक बाधकपति ग्रह था, उसकी मार्केश ग्रह था, कोई और ग्रह यहाँ पे सप्तम भाव हुआ 3 नंबर, इसकी बुध की दशा चल रही थी, ठीक है, और शनि महाराज इसी बुध के साथ बैठ गए गोचर में आगे। ये भी मारक स्थान होता है, बाधकपति स्थान होता है। भाई साहब बुध की दशा 2.5 साल इसका बैंड बजाएगी। अब हेल्थ इशू में और भी दुनिया भर की परेशानियां इसको देनी देनी। समझ आया? शास्त्र कहता है अगर शनि किसी की कुंडली में प्रबल मार्केश है तो भैया भगवान शिव के पास चले जाओ, बाकी कोई रास्ता है नहीं। खाम खा के टोटके करके छोटे मोटे उपाय करके आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा, यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। मैं स्पष्ट बोलता हूं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको सही दिशा में जाना है तो पहले उसको समझो कि वो चीज क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बुध से मैं एक छोटा सा चैप्टर ड्राफ्ट किया, वो मैं पढ़ाऊंगा। नंबर 1 सोराइसिस है, वो पढ़ाऊंगा आपको। सोराइसिस पढ़ाऊंगा बुध से एक्स्ट्रा। जब भी बुध लगन में हो, सूर्य लगन से हो, बुध लगन में हो, देन इट रिप्रेजेंट फुल बॉडी। याद रखना किसी का लगन में बुध है तो फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कहीं पे भी बुध बैठा है तो वो पर्टिकुलर पार्ट पे बुध रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस समझ लीजिए, मैं यही बता रहा हूं आपको। लगन में बुध बैठा है देन इट रिप्रेजेंट द होल बॉडी। अगर वो किसी और भाव में बुध बैठा है तो बॉडी का कोई एक भाग। तो बुध से एक सोराइसिस होगा, अर्टिकेरिया भी रोग होता है, वो भी आपको हो सकता है, अर्टिकेरिया। मैं मेडिकल की भाषा में चल रहा हूं, अर्टिकेरिया भी हो सकता है। तो इस तरह से बुध के क्या रोग होंगे ये सब बताया जाएगा आपको। अब जैसे बीच बीच में मैं नाड़ी के भी कुछ सूत्र रिवील कर दूंगा आपको। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा बताता हूं, मंगल के साथ राहु बैठा है, व्हाट डज इट मीन? नाड़ी से अनइवन टीथ, अनइवन, अरे स्पेलिंग गलत है, पता नहीं क्यों मेरे से स्पेलिंग गलत हमेशा होते हैं। अनइवन टीथ, क्लियर है? एक तो ये मीनिंग होता है। राहु मीन्स पॉइजन, राहु मीन्स पॉल्यूशन। काइंडली अंडरस्टैंड, राहु मीन्स pollution, rahu means poison, the person having a polluted blood। समझ आया? उसके ब्लड के अंदर गड़बड़ है। if this kind of a combination in the 8th house, that is a very dangerous combination, very very dangerous. Unfortunately it is a doubleted Mars over here, 7th house, 6th house, these 3 houses, it could be very dangerous for, क्योंकि ये कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि दोनों चीजें बताई आपको। ठीक है, और ज्यादातर खर ग्रह की दशा के अंदर रोग ज्यादा अच्छे से प्रकट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लास स्टार्ट होगी आपकी, मंडे को स्टार्ट होनी है ये क्लास। 9:30 PM से 10:30 इसका टाइम है। चाहे तो ये 11 बजे तक खींचेगी, जब मैं कुछ एक्स्ट्रा भी साथ में पढ़ा दूंगा। क्लास होगा, डेली क्लास होगा, डेट विल बी कंडक्ट मंडे टू फ्राइडे, राइट? मंडे टू फ्राइडे क्लास विल बी कंडक्ट। 5 क्लासेस का कोर्स होगा। फी इसका है
3101. नंबर 2, यू विल गेट पीडीएफ फाइल. इसके अंदर मैंने दिया कुछ पीडीएफ फाइल के नोट्स दिए. सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग. लाइफ टाइम में आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको. कोई मेल नहीं चाहिए मुझे, ईमेल नहीं चाहिए, कोई मेल डिलीट नहीं होती है. क्लास में मैं कम से कम 2 बार ही समझाता हूँ आराम से. कुछ फीमेल्स मेरे यहाँ आ जाती हैं, बेचारी हाउसवाइफ होती हैं, सीधी होती हैं. मैं उनको प्रिविलेज जरूर देता हूँ कि रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट पर आप आ जाइए. आप नहीं सीख पाए ढंग से, मैं पकड़ लेता हूँ कौन सीख पाया कौन नहीं सीख पाया. तो बेचारी जो, या इवन मेल भी हो, अगर उसको थोड़ा सा स्लो लर्नर है तो उसको मैं प्रमोट करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में कि आप दोबारा आ जाइएगा रिवीजन में फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फ्रॉम माय साइड. ठीक है. एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन कैन रेज अ वॉइस और हैंड, कैन डायरेक्टली आस्क मी द क्वेश्चन, सो आई विल गिव द आंसर. किसी का कोई प्रश्न है, हम लोग परसों यानी मंडे से रात 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये क्लास स्टार्ट करेंगे. किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए मेरे को, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन द क्लास. ठीक है सर? कैसे हैं सर? अरे कैसे हैं आप प्रीतम जी? बढ़िया. हाँ सर. अच्छा सर, दोनों प्रेडिक्शन किया आपका होरारी से. अच्छा, एकदम तीर लग गया, एकदम बराबर तीर लगा. मजा आया ना? हाँ, और वो भूत प्रेत वाला चक्कर ही लग गया, पहला वाला. दूसरा था वो हॉस्पिटल गया था, वापस आने के लिए पूछ रहा था, वो भी लगाया. ठीक है, दोनों लग गया एकदम. आपको जो प्रश्न कुंडली सिखाई है ना, सिर्फ एक फार्मूला दिया है, वो यूनिवर्सल फार्मूला निकला मेरी इस रिसर्च में. उससे पिछले कोर्स में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाता था. मैंने इस बार ये एक्सपेरिमेंट किया कि सिर्फ यही पढ़ाना है, और उससे सभी सक्सेस पा रहे हैं. आपने भी सक्सेस पाई है, बहुत अच्छी. मुझे खुशी होती है सुन करके कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑन यू. थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ, इसके बाद मैं आपके से अष्टवर्ग, वर्षफल ये सब करूंगा, आपको फोन करूंगा मैं बाद में. हाँ करना. वर्षफल में तो मास्टरी दी है मैंने सबको. हाँ. उसमें मैंने जो वास्तु पढ़ाया है ना अष्टवर्ग से, हाँ, वो सब हिले हैं उसमें. आपका रिकॉर्ड देखा, बहुत अच्छा लगा. थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है, 2 बार 3 बार वीडियो देख के सब समझ गया मैं. हाँ, लोग तो वीडियो भी ले लेते हैं, मेरा क्लास नहीं अटेंड कर पाते, उसी से समझ जाते हैं. आप सर, आप जैसे बोला मैं वैसा ही कर रहा हूँ, आगे आगे हो जाएगा. जो प्रॉब्लम हो मैं आपसे पूछ लूंगा सर. थैंक यू. सर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर, इतना अच्छा गाइड किया. थैंक यू सर. अरे वाह, थैंक यू.